आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन का दो पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का दो पार्ट है। हम लोग पहला पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये पहला पार्ट करने के बाद अभी हम लोग ये सेकंड पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे। गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। गाइस, ये बिल्कुल इजी है क्योंकि हम लोग फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट को रिलेटेड है ये। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन बोल के क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को याद रहेगा, हम लोग क्या निकाले थे, व्हाट इज द मिनिमम इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, हम लोग क्या निकाले थे। अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग निकाले थे द मिनिमम इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन है 60 डिग्री। हम लोग वो टाइम पे जो सॉल्व किए थे वो 60 डिग्री बोल के एक ट्रायंगल निकाले थे क्योंकि उसका 3 साइड्स था। इसी को लेके हम लोग सॉल्व कर देंगे अभी ये सेकंड क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन के हिसाब से ये जो हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का मिनिमम इंटरनल एंगल्स एक रेगुलर पॉलीगन का हमें 60 डिग्री मिला था। तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सटीरियर एंगल कितना रहेगा। अगर मिनिमम एंगल हमें 60 डिग्री मिल रहा है तो इसको रिलेटेड है अभी एक्सटर्नल एंगल। तो देखिए यहाँ पर 60 डिग्री हमें निकाल दिए थे। अभी ये जो इसका एक्सटर्नल एंगल कैसे होगा, देखिए अगर मैं ये लाइन को थोड़ा स्ट्रेच करूंगा तो यहाँ पे एक लाइन का टोटल एंगल्स है 180 डिग्री। तो इंटरनल एंगल्स हमें 60 डिग्री मिल चुका है। तो ये कितना रहेगा, ये 120 डिग्री रहेगा। और अगर ये लाइन को भी मैं वैसे ही थोड़ा स्ट्रेच करूंगा, इसका भी 120 डिग्री आ जाएगा क्योंकि टोटल एंगल 180 डिग्री है। हम लोग इंटरनल एंगल 60 डिग्री हो गया तो एक्सटर्नल एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। और ठीक उसी तरह से ये एंगल लाइन को भी अगर मैं स्ट्रेच करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे 120 डिग्री मिल जाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम एक्सटर्नल एंगल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि 60 डिग्री से कम, बिकॉज ऊपर जो क्वेश्चन था मिनिमम इंटरनल एंगल हमें मिल रहा है 60 डिग्री। अगर मिनिमम इंटरनल एंगल 60 डिग्री मिल रहा है तो मैक्सिमम एक्सटर्नल एंगल पॉसिबल क्या है, मैक्सिमम एक्सटर्नल एंगल पॉसिबल क्या है, तो यही है 120 डिग्री है। क्योंकि इंटरनल एंगल्स अगर इंक्रीज करेंगे तो ये एक्सटर्नल एंगल्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर इंटरनल एंगल्स हम लोग सपोज 60 डिग्री के जगह पे मैं 80 डिग्री कर दूंगा तो ऊपर या 100 डिग्री हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल्स, तो ये कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का मैक्सिमम एक्सटर्नल एंगल पॉसिबल है 120 डिग्री। तो उसी को हम लोग अभी क्या करेंगे, कंक्लूडिंग आंसर हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। सो वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, द मैक्सिमम एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन will be 120 डिग्री। अगर y लिखना चाहते हैं, बिकॉज आप लोग लिख सकते हैं, बिकॉज द मैक्सिमम एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन विल बी 120 डिग्री बिकॉज द मिनिमम इंटरनल एंगल of a regular polygon angle of a regular polygon is 60 डिग्री। कुछ इसी तरह आप अपना वर्डिंग्स में ये क्वेश्चन को लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी था। फिर भी गाइज, इसके ऊपर अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे ये वीडियो का कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं।